गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक भाषा भारती से पहला अध्याय जय जय निर्भय है नामक जो कविता है उस कविता को पढ़ेंगे तथा उसके भाव व अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो कविता है जय जय निर्भय है, इसके रचनाकार कौन है। तो इस प्रस्तुत कविता के रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी है। जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, इनकी गिनती प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में होती है। और इस कविता में कवि ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को, जो महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है, देखिए ये जो शब्द आया है व्यक्तित्व, तो हम जान लेते हैं इस व्यक्तित्व शब्द का अर्थ क्या होता है। किसी व्यक्ति की विशेषताओं या गुणों को क्या कहलाते हैं? व्यक्तित्व कहलाती है। किसी व्यक्ति की विशेषताएं या गुण व्यक्तित्व कहलाता है। ओके, तो इस कविता में कवि ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताओं को बहुत ही भाव प्रधान तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और कविता की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, प्रभावशाली है और इसमें प्रवाह और लयात्मकता दोनों ही चीजें उपस्थित हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी कविता जय जय निर्भय है। तो इस कविता का जो शीर्षक है जय जय निर्भय है, इसमें ये जो निर्भय शब्द है, जो ये निर्भय शब्द है, इस निर्भय शब्द का अर्थ होता है कि जिसमें किसी प्रकार का भय ना हो या भय से मुक्त या भय रहित। इन वाक्यों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं निर्भय, और इसके अलावा हम अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उनमें से एक शब्द होता है, एक शब्द और है अभय। ठीक है, तो सुनिए, जय जय निर्भय है, जय 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 है। यानी गांधी जी कैसे थे? निर्भय थे। वो उनमें भय नहीं था, उनका व्यक्तित्व निर्भय था। उनका वो व्यक्तित्व में वो बहुत ही अधिक प्रभावशाली थे तथा वो निर्भय थे, उनमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। आत्मनियंता, आत्म तपस्वी, सत्य सबल दुर्भेद्य मनस्वी। वो कैसे थे? वो आत्मनियंता थे। आत्मनियंता यानी इंद्रियों को वश में करने वाला, सेल्फ कंट्रोलर, है ना। तो वो कैसे थे? आत्मनियंता थे। आत्म तपस्वी, साथ ही साथ कैसे थे? आत्म तपस्वी यानी उन्होंने अपना जीवन कैसा बना रखा था? एक तपस्वी के समान बना रखा था। वो स्वयं एक तपस्वी के समान थे, है ना। सत्य सबल दुर्भेद्य मनस्वी, वो सदैव सत्य बोलने वाले थे, सत्यवादी थे। और सबल यानी बलशाली, बल से भरे हुए, है ना, पावरफुल। साथ ही दुर्भेद्य, कैसे थे? दुर्भेद्य यानी, दुर्भेद्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अत्यंत दृढ़, बहुत ही मजबूत, जिसे भेदना मुश्किल हो या जिसे भेदना संभव ना हो, है ना। बहुत ही मजबूत, अनब्रेकेबल। यानी उनका मन कैसा था? दुर्भेद्य था। उनके मन को कोई तोड़ नहीं सकता था। मनस्वी, मनस्वी यानी बुद्धिमान। कैसे थे? बुद्धिमान थे वो। रण प्रण व्रणमय अमर यशस्वी, और उनकी वो चाहे रण में हो या उन्होंने अपने मन में कोई, मतलब कोई युद्ध क्षेत्र में भी वो बिल्कुल दुर्भेद्य के समान थे, है ना, सबल थे। और अगर उन्होंने कोई प्रण ले लिया है तो वो उस प्रण को पूरा करने के लिए फिर हमेशा तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे, हर प्रयास करते थे उस प्रण को पूरा करने का। जो उन्होंने प्रण अगर कोई लिया है तो वो उस प्रण को पूरा करने के लिए हमेशा क्या रहते थे? तैयार रहते थे, है ना। और अमर यशस्वी, अमर थे वो, यशस्वी थे, यशवान थे, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने इन्हीं गुणों के कारण क्या अमरता को प्राप्त कर लिया था, यश को प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। बलमय बलिमय है, जय 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 है। बलमय यानी जो बल से भरे हुए थे, और बलिमय यानी बलिदान से
युक्त थे। कैसे थे वो? बलिदान से युक्त थे। जय 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 है उनकी सदैव क्या होती है? जय 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 होती है, और उनकी हम सदैव हम लोग उनकी जयकार करते हैं। दीन दलित जन गण के त्राता, जो दीन दलित हैं यानी जो गरीब और दुखी लोग हैं, उन जनगण यानी उन लोगों के लिए वो किसके समान थे? त्राता के समान थे, है ना, रक्षक के समान थे, उनकी रक्षा करने वाले थे। मृत इत जीवन जन्म विधाता, और उन लोगों का जो मृत के समान जो जीवन था, जो समाप्ति पर मतलब मृत के समान जो जीवन था, उस जीवन के लिए वो एक जन्म विधाता थे, यानी विधाता यानी एक निर्माता, क्रिएटर के रूप में उनके सामने वो आए थे। उनके मरे हुए जीवन का फिर से पुनः निर्माण करने के रूप में, एक निर्माता के रूप में वो उभरे। युग युग अक्षय है, युग युग तक क्या होगा? उनका कभी अक्षय नहीं होगा। अक्षय यानी ये जो शब्द है आपका अक्षय, इस अक्षय शब्द का अर्थ क्या होता है? अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, या जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, है ना। तो वो कैसे थे? युगों युग तक वो अक्षय रहेंगे। जय जय निर्भय है, जय जय हो उनकी, वो निर्भय है। शोषित पीड़ित जन के नायक, शोषित पीड़ित जो लोग थे, यानी जिन लोगों मतलब कि जो लोग जिन लोगों का शारीरिक या मानसिक रूप से शोषण किया जाता है, वो शोषित पीड़ित जन के कैसे थे? वो उन लोगों के लिए वो किसके समान थे? नायक के समान थे। नायक यानी नेता, नायक यानी नेता के समान थे, लीडर, है ना। नवयुग नवजग राष्ट्र विधायक, नवयुग यानी नए युग का, नवजग यानी नई दुनिया का, और राष्ट्र विधायक इस राष्ट्र का क्या थे? वो निर्माण करने वाले थे। महामुक्ति के कर्मठ गायक, महामुक्ति सबको मुक्ति प्रदान करने वाले इस शोषित पीड़ित वर्ग को, और कर्म को प्रधानता देने वाले, हमेशा कर्म का बखान करने वाले, है ना, कर्म को महत्व देने वाले थे। भव अरुणोदय है, यानी वो किसके समान थे? भव अरुणोदय यानी शोषित पीड़ित जन के लिए, और साथ ही साथ दीन दलित जनगण के लिए, लोगों के लिए वो किसके समान थे? भव अरुणोदय है, उनके लिए वो एक नए सवेरे की तरह थे, उनके लिए वो एक नए सवेरे की तरह थे। जय जय निर्भय है, यानी उनकी सदैव वो निर्भय थे, तथा उनकी हम सदैव जय जय करते हैं, और उनकी सदैव हम जय जयकार करते रहेंगे। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने उनकी, महात्मा गांधी जी की कई विशेषताओं के बारे में हमें बताया है कि वो आत्मनियंता थे, आत्म तपस्वी थे, वो बलिमय थे, बलिदान से युक्त थे, बलिदान से भरे हुए थे, सत्यवादी थे, और दीन दुखियों का की सदैव मदद करने वाले थे। ये सब उनकी क्या थी? उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। थैंक यू क्लास।